बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर समाज के लिए यह न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। शादियों के बारे में मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। जैसी जैसी मुझे जानकारी मिलती है मुझे देनी पड़ती है। यह नहीं है कि मैंने 5 दिन पहले जानकारी दी थी, मैं फिर जानकारी दे रहा हूँ। मैं समाज हित के लिए मुझे जो जो जानकारी मिलती है मैं देता हूँ। दोस्तों, मैं एक बार फिर शादियों पर, बिचौलियों पर और बेवजह खर्चों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों का। मैं सबसे पहले कहूँगा कि शहर में जो मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने, सभी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है, दलाली का केंद्र बना दिया है। इस शब्द अच्छे नहीं है लेकिन मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, आते साथ अपना हिस्सा मांगती हैं, हमको कुछ दो तो हम आपकी बात आगे बढ़ाएं। लोग मुझे बताते हैं हम लोग दे देकर थक गए हैं, डायरी देखकर निकाल कर देखो तो 40-40 हज़ार रुपये बच्चे के दे दिए गए लेकिन रिश्ता नहीं होता है। 40 हज़ार रुपये बिचौलियों को देना कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे पहले जो बिचौलिए हैं वह कोई भी घर किसी को भी बता देते हैं। होता ऐसे है शादी में कि हम बराबरी से शादी करते हैं और ऐसा होना चाहिए, ऐसे इसमें कुछ दोष नहीं है। गरीब है तो गरीबी में करेगा, अमीर है तो अमीरों में करेगा, लेकिन सबसे पहले वह पूछती है आप दहेज कितना दोगे। इन लोगों ने अपने टकेवारी के कारण इनको लड़की के तरफ से जो 10,000 और लड़के की तरफ से जो 20,000 मिल रहे हैं उसने शादियां करवाना आसान नहीं छोड़ा है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ पंचायतें सक्रिय हों, कुछ बड़े लोग सक्रिय हों। हम लोगों को छोटे हालों में शादी करनी चाहिए, शहर में शादी करनी चाहिए, बाजू में जो हाल है वहाँ पर शादी करनी चाहिए। सजावट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बार की बात बताता हूँ और मैं नाम भी लूँगा आज। मैं आदरणीय स्वामी ब्रह्मदास जी जय बाबा धाम वाले नेताजी स्कूल, इनके साथ एक बार शादी में गया था। हमारे भाऊ परशुराम कांग्रेसी, पक्के कांग्रेसी थे, उनकी थोड़ी दूरी पर शादी थी पुलिस स्टेशन के आगे। तो उन्होंने 2 काम किए थे। एक तो कार्ड जो था बहुत सादा छपवाया था, उसके बाद उन्होंने जो सजावट की थी वह काफ़ी कम की थी। खाना जो था वह बेहतर रखा था। पूछने पर उन्होंने बताया, वो करोड़पति आदमी थे, पूछने पर उन्होंने बताया कि ये फिजूल खर्ची है, फोकट की खर्च है, ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इससे अच्छा भोजन अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी इस बात पर ध्यान दें। उसके बाद गरीब बहन बेटी को बराबर मदद नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम सादगी पर आ जाएं, अब जैसे कि लड़का जो कपड़ा शादी पे पहनता है या लड़की पहनती है वह कपड़े दोबारा नहीं पहने जाते दोस्तों, वह भी फिजूल खर्ची है। वहाँ पर हमें सादगी लानी चाहिए। दोस्तों, अब दहेज को छोड़ दो, दहेज को छोड़ दो, क्योंकि लड़कियां तो मिल ही नहीं रही है ना। पहले हमने बच्चियों का बहुत अपमान किया, अब वह समाज का अपमान कर रही हैं। लड़कियों को 40,000, 50,000
तनख्वाह मिल रही है, वह लोग वहाँ पर लगी हुई हैं, वह लोग खाना क्यों पकाएं। आइए मध्यम वर्गीय लड़कियों के पास जैसे तैसे एक तो उनकी शादी नहीं होती है, और आज कुछ वहाँ पर भी गलतियाँ हैं। हमको फ्लैट वाला लड़का चाहिए, बंगले वाला लड़का चाहिए। अब सबको तो ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं। पहले ये होता था हमारे ज़माने में, हम कुछ भी कमाते थे, हमारी शादियाँ हो गई। हाँ, लेकिन एक त्रुटि आई है, बड़ी खतरनाक त्रुटि आई है कि शादी के कितने दिन के बाद घर टूट जाता है। कोई हमारे समाज में नहीं है जो उसको जोड़ सके, उनको समझा सके, उनको छोड़ सके कि भाई थोड़े दिन रुक जाओ, शांति से रहो, आप लोग बन जाओगे। ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। अब नतीजा क्या निकला है, जो शादीशुदा लड़की है और जो कुंवारा लड़का है, कुंवारा लड़का शादीशुदा लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि लड़कियां नहीं मिल रही है ही नहीं। लड़कियां शादी करना नहीं चाहती। लड़कियां, कुंवारा लड़का बच्चे वाली लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा मैंने बहुत जगहों पर देखा है। मतलब स्थिति क्या है, लड़कियां आसानी से शादी करने वाली नहीं है, क्योंकि जो तलाक और ये जो दूसरे लफड़े चल रहे हैं वह काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों, अड़ोस पड़ोस वाले कई बार अच्छे बच्चे की भी गलत जानकारी दे देते हैं कि यह बच्चा अच्छा नहीं है, बच्ची अच्छी नहीं है। किसी से भी किसी बच्ची को पड़ोसी से बात करते हुए देख लिया। अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई ना, बच्चियाँ किससे बात कर रही है, क्या कर रही हैं, उनकी गलत जानकारी दे दो, उससे भी शादियाँ रुक रही है, टूट रही है। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, लॉकडाउन में जो शादियाँ हुई वो कैसे हुई। 30 आदमी लड़कों के, 30 आदमी लड़की वाले के, 60 लोग, 50 लोग, उससे ज़्यादा लोग शादी में नहीं बुलाए जा रहे थे, अलाउड नहीं था, नहीं आने दिया जा रहा था। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक वहाँ पर जो हम नीचे आ गए, छुप कर शादियाँ करने लगे, चुपचाप शादियाँ करने लगे। गुरु साहब के दरवाजे पर जाकर फेरे लेते थे, लावा पढ़ते थे, चुपचाप किसी धर्मशाला में छोटी मोटी शादी कर लेते थे। आप समझिए, लॉकडाउन है, हम उसमें शादी कर रहे हैं, क्यों आप इतना ताम झाम कर रहे हैं, क्यों लोगों को बुला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आज ये मेरे पास जानकारी थी, ये जनहित की जानकारी थी। दोस्तों, हमारा काम है आपको जानकारी देना। हमारे समझ में जो बात आती है, जो लोग बताते हैं, हम आपके सामने रखते हैं। और भविष्य में ऐसा होने वाला है, कम खर्च में शादियां होंगी, छोटे पैमाने पर शादियां होंगी, उसकी शुरुआत आपसे हो, ऐसा मैं चाहूँगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।